हेलो स्टूडेंट्स, मैं विषय श्रीवास्तव। आज आपके लिए क्लास 11 का चैप्टर है विमीय विश्लेषण। इस पर हमको बात करनी है। विमीय विश्लेषण यानी कि विमाओं के बारे में, और विमाएँ एम एल टी और ए के पदों में क्या किया है। किसके पदों में? एम एल टी और ए के पदों में। समझ आया? एम मतलब किलोग्राम, एम का मतलब किलोग्राम, एम मतलब किसी वस्तु की लंबाई, और लंबाई हमेशा किसमें निकाली जाती है? मीटर में निकाली जाती है। और समय, समय मतलब टाइम है ना, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और ए मतलब वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यानी कि जो किलोग्राम उसको हम यहाँ एम से नोट करते हैं। ए मतलब किसी वस्तु की जो है लंबाई, मीटर, और टी का मतलब समय का मतलब सेकंड, और ए क्या है तुम्हारा? एम्पियर। यानी कि किसी भी वस्तु की कोई भी विमीय सूत्र वो एम एल टी और ए के फॉर्म में जनरल जो है इसी में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, आज आपको समझाएंगे कि विमीय विश्लेषण में विमाएँ कैसे ज्ञात की जाती है। तो कुछ भौतिक राशियाँ, जैसे तुम लोगों ने हाई स्कूलों में जो है पढ़ा होगा, बल के बारे में पढ़ा होगा 9th में, है ना। त्वरण जो है पढ़ा होगा, दाब क्या होता है ना, ये सब पढ़ा है। वेग क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने 9th में, 8th में, सभी छोटे क्लासों में हमने पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, उसी में जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, उसका डायमेंशन होगा। तो हमें क्या निकालना है? डायमेंशन, यानी कि विमाएँ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक चार्ट हमने ऐसे बनाया है। तो पहला क्या है? पहले जो ये तुम्हारा ये पार्ट है, इसमें क्या लिखेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि, सरल भौतिक राशियों से संबंध और विमीय सूत्र। मतलब कोई भी भौतिक राशि पहले लिखेंगे। मान लीजिए बल हमने लिखा, तो बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर एम ए। एम क्या होता है? द्रव्यमान। ए क्या होता है? त्वरण। वहीं से फिर इसका बनेगा विमीय सूत्र। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें निकालेंगे क्षेत्रफल का निकालते हैं। किसका निकालेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है। और क्षेत्रफल किसमें ज्ञात किया जाता है? जैसे आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है। तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो लंबाई और गुणे चौड़ाई। कोई वस्तु अगर लंबी है उसको भी हमने क्या लिखा? एल। चौड़ी है तो भी क्या लिखेंगे? एल। ऊंची है तो भी क्या लिखेंगे? एल। तो लंबाई बढ़ी, वो भी खींच रही है। कोई चीज़ चौड़ी हो गई, वो भी खींच रही है। आप किसी भी वस्तु का ऊंचाई भी मान लो ऊंचा हुआ, वो भी खींची ना, मीटर में बढ़ रहा है ना, वो मीटर या सेंटीमीटर में बढ़ेगा, है ना। तो एल क्या है? वस्तु की लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई को हमने किससे लिखा? एस। गुणे में है चौड़ाई, चौड़ाई को भी किससे लिखा? एस। दोनों मिलकर क्या बना? एल की पावर 2। और ये ब्रैकेट हमेशा इसका ऐसे रहेगा। ठीक, समझ आया? मतलब विमाओं में जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमने क्या लिखा? लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू एल, एल की पावर 2। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बोलेंगे एल की पावर 2। ठीक है, ये क्या है? मेरा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब देखो ऐसे ही, और जितना इस लाइन में लिखेंगे वो सभी है तुम्हारी भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमने शुरुआत में जो मतलब मई वगैरह में जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें
तुमको व्युत्पन्न राशियों के बारे में हमने बताया था, ठीक है। व्युत्पन्न जो राशियाँ थी वो हमने इसके पहले वाले जो है मई और अप्रैल में जो वीडियो बने तो उसमें सब बताया गया है, ठीक है। इसके ये तुम्हारा वहीं से समझ चालू है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आयतन की। किसकी बात कर ले? आयतन। क्षेत्रफल होने के लिए किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। और जब हम आयतन निकालते हैं तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी भी वस्तु का आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्लियर? इन 3 चीज़ों की हमको ज़रूरत इसमें पड़ती है। लंबाई को तो मैंने बोला किससे लिखा गया? एल से। चौड़ाई को भी किससे लिखा गया? एल से। ऊंचाई को भी किससे लिखेंगे? एल से। तीनों मिलकर क्या बना? एल क्यूब। ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है? ऐड होती है, यानी जुड़ती है। एक और एक कितना? 3। 1 और 1 कितना? 2। समझ में आया? तो ये था मेरा आयतन। पहले क्या बात हुई? क्षेत्रफल की, और फिर क्या बात हुई? आयतन की। ऐसे ही हम बात करेंगे घनत्व। इसकी बात कर ले, घनत्व। घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखो छोटी छोटी जो भौतिक राशियां हैं उनसे जो भी विमीय सूत्र तुम तैयार कर लोगे, मतलब 15-20 जो छोटे फार्मूले हैं, हम अगर उसको याद कर ले, उसको याद कर ले, तो बाकी चाहे जितने होंगे सब हमको याद रहेंगे। बनेंगे तो उन्हीं से, नया कुछ नहीं आने वाला है, बनेंगे सब छोटे से। जैसे कि अब हमने लिखा है घनत्व। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान यानी कि हमने क्या, एम को मैंने बोला था ना किलोग्राम में। एम क्या होता है? किसी वस्तु का मास, वस्तु का भार, यानी कि उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हमने किससे लिखा बताओ? एम से लिखा। नीचे आयतन, आयतन देखो यहाँ पे हमने निकाला है एल क्यूब, है ना। नीचे कितना आया? एल क्यूब। ये एम है, एल क्यूब ऊपर चला तो कितना बना? माइनस का ब्रैकेट लगाया, कितना बन गया बताओ? ml की पावर -3। अब इससे क्या पता चला कि जो घनत्व है, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? ml की पावर -3। ठीक, ये क्या है तुम्हारे घनत्व का विमीय सूत्र। ऐसे देखो, अब हम बात करते हैं वेग। इसकी बात कर ले, वेग। अच्छा, वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का बताओ, वेग का फार्मूला क्या होगा? मालूम है? वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? समझो, विस्थापन बटे समय। ठीक, क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसको ले सकते हैं दूरी बटे समय भी कर सकते हैं। कोई किसी भी चीज़ चली गई, दूरी हो या तुम्हारा विस्थापन हो, दोनों एक ही चीज़ है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, और दूरी हमेशा मीटर में याद की जाती है। दूरी हमेशा मीटर में याद की जाती है, ठीक है। मीटर या किलोमीटर, है ना, या मिलीमीटर, लेकिन जनरल बात मीटर में ही होती है, ठीक है। तो दूरी किस में याद की जाएगी? मीटर में। अच्छा, तो मीटर में मैंने क्या बोला था? एल को मैंने बोला था ना मीटर। एल को हमने क्या बोला था कि मीटर में है। तो जो दूरी है इसको हमने क्या लिखा? एल। और समय को क्या बोला था? किस में लिखने के लिए? समय को 3 में बोला था। समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड को हमने क्या बोला था? किस में लिखने के लिए? ठीक है। तो अब देखो क्या बना, एल के ऊपर चला गया, एल टी की पावर -1। किसका मात्रक हो? वेग का। यानी कि वेग का फार्मूला क्या है? दूरी बटे समय। L/T। दूरी को हमने L से लिखा, समय को किससे लिखा? T से लिखा। तो ये क्या बन गया? T की पावर -1। इसी तरीके से आप देखो किसका निकालते हैं? बल का निकालते हैं। बल क्या होता है? बल क्या होगा? A बराबर ए में होता है
का मतलब द्रव्यमान और ए का मतलब त्वरण, ए का मतलब त्वरण। अब इसमें एक बात ये फंसती कि हमको त्वरण का नहीं मालूम, इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले क्या कर लो, त्वरण का निकालो। ठीक, तो देखो त्वरण का क्या है, जैसे वेग का विस्थापन घटे समय का, त्वरण का होता है फार्मूला वेग परिवर्तन घटे समय, वेग परिवर्तन घटे समय या समयांतराल होते हैं। त्वरण का वेग परिवर्तन घटे समयांतराल, तो वेग परिवर्तन का मतलब वेग ही हो गया। वेग कितना है, (10⁻⁻1), क्या लिखेंगे आप, (10⁻⁻1). नीचे देखो समय क्या है, t है, समय क्या है, t। अब देखो t अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे ब्रैकेट है, 10⁻1, ये कितना हो गया -1, 10 की पावर कितना बन गया, -2, ये बना। यहाँ चाहे ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है, ये तुम्हारा बना इस तरीके से, ऐसे ब्रैकेट लगता है। ठीक, ये अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि बल का क्या होगा। तो देखो बल का क्या होगा, बल का फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से, अच्छा m जो होता है ना भैया, वो कैपिटल लिखा जाएगा, स्मॉल नहीं लिखा जाएगा, मतलब डायमेंशन। और एक ही, हाँ एक ही, और ये भी समझ लो, जो भी डायमेंशन होगा वो कभी स्मॉल में नहीं निकाला जाता है, किसमें निकाला जाता है, कैपिटल में निकाला जाता है। यानी कि m होगा वो भी कैपिटल में, l होगा वो भी कैपिटल में, t होगा वो भी कैपिटल में। ठीक है, तो आप देखो त्वरण क्या था तुम्हारा, (10⁻²), (l कितना बन जाएगा, ml²। ठीक, ऐसे में तो कितना निकला, देखो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का l, चौड़ाई का l²। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई को l से, चौड़ाई को l से और ऊंचाई को भी l से, तीनों में क्या बना, l²। घनत्व द्रव्यमान घटे आयतन, द्रव्यमान को हमने किससे लिखा, m से लिखा, आयतन को किससे लिखा, l³ से लिखा, फिर ऊपर चला गया माइनस का हुआ, कितना बना, ml²। वेग क्या है, विस्थापन घटे समय या दूरी यानी लंबाई वस्तु की, और लंबाई को मैंने किससे लिखा है, ऐसे लिखा। समय को किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं, t ऊपर चला गया, -1 हो गया, 10⁻⁻1। त्वरण वेग परिवर्तन घटे समय, 10⁻⁻1, नीचे t, -1 ऊपर चला गया और -1 जो मिलके -2। ऐसे ही हमारा बल। अब ऐसे ही कुछ और हम जो इसमें बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं दाब का क्या होगा। दाब, देखो दाब दाब का फार्मूला होता है P/F/A, यानी कि दाब का बनेगा बल बटे क्षेत्रफल, क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब का फार्मूला है, मतलब जो भी चीज़ यहाँ लिखी गई है उसका यहाँ पे था फार्मूला और यहाँ पे था विमीय सूत्र। दाब का फार्मूला क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, और बल का अभी विमीय सूत्र हमने निकाला था, क्या निकाला था, mL/2, और क्षेत्रफल क्या था, L/2, है ना। तो दाब का क्या बन जाएगा, देखो m L/2 पर चला गया, कितना बना, -2, T/-2 कितना बन जाएगा, m L/-2 +1 -1 बना,
और टी की पावर -2 कितना बन गया, ml की पावर -1 और टी की पावर कितना बन गया, -2। ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे कार्य का मतलब क्या होता है। देखो कार्य का देखो क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे, कार्य का जो है फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन था मेरा वस्तु की लंबाई, क्या था, वस्तु की लंबाई, और बल को हमको मालूम है क्या है, ml की पावर -2। तो देखो बल क्या है, ml की पावर -2, विस्थापन क्या है, वस्तु की लंबाई, m और m मिलकर कितना बन जाएगा, m की पावर 2। तो m l की पावर 2 t की पावर -2, ये था तुम्हारा कार्य का। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे जो है फार्मूले होंगे, जैसे गतिज ऊर्जा निकाल ले। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर, गतिज ऊर्जा को के से डिनोट करते हैं, और गति ऊर्जा बराबर होती है 12 mv²। क्या होता है, 12 m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग का स्क्वायर। 1/2 संख्या है, और संख्या जो होती है वो विमाहीन राशि होती है। संख्या क्या होती है, विमाहीन राशि होती है, यानी कि संख्या की कोई विमा नहीं। तो देखो द्रव्यमान को हमने लिखा m से, और वेग होता है मेरा mt की पावर -1, इसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर हमने यहाँ बढ़ाया तो क्या बन जाएगा, m l की पावर 2 और t की पावर कितना बन जाएगा, -2। l की पावर 2 t की पावर -2 क्या बन जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर ये ठीक। ये किसका है, मेरा गतिज ऊर्जा का। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका निकाल है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, किससे, U से। 9th में हमने पढ़ाया था U बराबर mgh, U बराबर mgh। तो m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब ऊंचाई, है ना। ये इतना था द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। तो द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं m से, त्वरण मैंने बताया था mt की पावर कितना होगा, -2। ऊंचाई यानी वस्तु की लंबाई यानी कि l, क्या बन गया, देखो m l की पावर 1, l की पावर 1 मिलकर बन गया l की पावर 2, और ये t की पावर -2। तो यहाँ से गतिज ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे ऊंचाई, ये m l t की पावर -2 × l, ये मिलकर बना ml2 t की पावर -2। इससे हमें ये पता चला कि जितनी भी स्थितिज ऊर्जाएँ होंगी, स्थितिज नहीं बल्कि जितनी ऊर्जाएँ होंगी, ऊर्जा चाहे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो या किसी भी जो है प्रकार की ऊर्जा हो, उन सभी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, ml2 t की पावर -2। ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशन जो है निकाल सकते हैं। करीब हमने 10 बनाए हैं, और बुक में करीब मान चलो 40-45 जो है मतलब विमाएँ हैं। मतलब जितने भी फार्मूले तुम सोच सकते हो अपने दिमाग में, जितने भी फार्मूले हम सोचेंगे वो सभी क्या होगा, एक डायमेंशन होगा। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डायमेंशन जो है निकाले जा सकते हैं। जैसे कि
अगर हमको निकालना हो कि आवेग का, किसका निकालना हो, आवेग, किसका निकालना हो भैया, आवेग का, तो आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे समय। क्या होता है, बल गुणे समय। तो बल क्या होता है बताओ, बल होता है मेरा mLT की पावर माइनस mLT की पावर -2 और समय क्या होता है t, है ना। तो क्या बन जाएगा mLT की पावर -3। ये किसका है तुम्हारा, नहीं कितना था ये 2 था, है ना, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, mLT की पावर -1। ये है मेरे आवेग। तो इस तरीके से हम डायमेंशन जो है किसी भी चीज़ का हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम बहुत सारी चीज़ों के जिसमें बात कर सकते हैं कि विमीय विश्लेषण के आधार पर हम संतुलित कर सकते हैं समीकरणों को। जैसे कि हमने गति के समीकरण क्या होते हैं, देखो गति के समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT होता है। ये गति के 3 समीकरण होते हैं ना, v बराबर जो है u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू जो है u स्क्वायर प्लस का 2as। तो हम क्या कर रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस AT को क्या करें, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा संतुलित करें। क्या करें, संतुलित करें। तो देखो कैसे होगा, या देखें कि ये सही है समीकरण की नहीं सही है। v क्या है तुम्हारा, v या तो इसको रहने दो, इसकी बात नहीं करते हैं, छोटे मोटे हैं, इसको और कोई बात कर लेते हैं इसमें कि एक हमारे पास फार्मूला है a बराबर √, अपॉन घनत्व, क्या है, अपॉन a बराबर क्या है, √, अपॉन घनत्व। इसमें हमें क्या करना है, a का a इक्वल टू √, अपॉन घनत्व में a का विमीय सूत्र ज्ञात। तो देखो भैया a इक्वल टू क्या है, √, अपॉन घनत्व। अभी देखो दाब का विमीय सूत्र क्या था, दाब क्या था, p इक्वल टू f अपॉन a था। दाब का विमीय सूत्र क्या था भैया, दाब का विमीय सूत्र था ml की पावर -1 और t की पावर -2। या ना मालूम, अगर जैसे हमको नहीं मालूम है तो देखो क्या करेंगे, दाब होता है p, क्या होता है p, और घनत्व क्या होता है रो, या d लिखते d। अब देखो दाब p इक्वल टू होता है f अपॉन a और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास बटे आयतन। क्या होता है, आयतन का क्यूब। अब देखो F क्या होता है, बल होता है, और बल का मतलब क्या होता है, mLT की पावर -2। A क्या होता है, क्षेत्रफल L की पावर 2। M क्या है तुम्हारा, द्रव्यमान, ये टोटल पे अंडर है ना, इस पर टोटल पे लगा दो इस तरीके से। M तो हमने लिखा कैपिटल M से, आयतन होता है L3, तो ये लिखा हमने L3। अब देखो क्या बनता है, ये A बराबर √, ये है मेरा mLT की पावर -2। L की पावर 2 अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा तुम्हारा कितना, L की पावर -2। और नीचे देखो क्या है, ये M है, L3 अगर ये ऊपर जाएगा तो बनेगा -3। आप देखो क्या बचा, यहाँ 2 से 1 गया तो 1 बचा, क्या बना, ये m
एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये कितना है एम एल की पावर -3। देखो एम से तो एम कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास है एल की पावर -1, एल की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, ये क्या एल की पावर कितना -2 है। अब क्या बना देखो, ये 3 से जाएगा तो कितना है 2, और ये कितना है टी की पावर -2। देखो क्या बना 2 और 2 दोनों से बाहर करोगे क्या आएगा 2 आएगा। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 से ये कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास a बराबर एल टी की पावर -1। यानी कि अगर a का अभिनय सूत्र हमसे पूछा जाए तो क्या बनेगा एल टी की पावर -1, ये है हमारा इसका अभिनय सूत्र।